होगी। तपस्या की अनुमति लेने के लिए अपने माता पिता के पास जाती हैं। पिता तो मान गए, किंतु माता ने मना कर दिया। हालांकि पहले माँ ने मना किया था, लेकिन पार्वती को दुखी देखकर माता भी मान गई। फिर क्या, पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वो उस स्थान पर गई जहाँ से गंगा अवतरित हुई थी और जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ पर तपस्या करनी शुरू करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन तभी वहां पर एक ब्राह्मण आए। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो। हमें ज्ञात हो रहा है कि तुम यहाँ पे तपस्या हेतु बैठी हो। जी ऋषिवर, हम शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आए हैं। परंतु बिना शिवलिंग के शिव जी की पूजा? देवी, आपको पहले शिवलिंग बनाना होगा, फिर उसे समक्ष बैठकर आपको अपनी तपस्या करनी होगी, तभी आपकी तपस्या संपूर्ण होगी। सदा सुखी रहो। जी ऋषिवर। यह कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। माता पार्वती सोच में पड़ गई और चिंतित हो उठी। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण, आपके चेहरे पे चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। हे देव ऋषि, आप मेरी चिंता दूर करें। हम शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आए थे, किंतु इसके लिए हमें शिवलिंग चाहिए होगा। कृपया आप बस यह बताएं कि हमें शिवलिंग कहाँ मिलेगा। हे देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपको शिवलिंग बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो बस मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उन्हीं की पूजा प्रारंभ कीजिए। आप तो जानती ही हैं कि हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। वह तो मिट्टी के शिवलिंग से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मिट्टी के शिवलिंग से प्रसन्न हो जाते हैं? जी, नारायण नारायण। यह कहकर नारद मुनि जी वहां से चले जाते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवी पार्वती मिट्टी के शिवलिंग बनाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने पहले कभी कोई शिवलिंग नहीं बनाया था। माता पार्वती सूखी मिट्टी से ही शिवलिंग बनाने लगती हैं। तभी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लगती है। वो बार बार सूखी मिट्टी से शिवलिंग बना रही थी और बार बार हवा के साथ मिट्टी उड़ रही थी। हम जानते हैं महादेव, हम जानते हैं आपकी तपस्या करना कठिन है महादेव, किंतु हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो अपने हर प्रयास में असफल होती रही। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आज शिवलिंग हमसे नहीं बन पा रहा? हमें अपने असफल होने का दुख नहीं, किंतु शिवलिंग का बार बार टूट जाना बहुत कष्टदायी है। भगवान विष्णु यह सब वैकुंठ धाम से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लगता है देवी पार्वती की सहायता करने अब हमें ही जाना पड़ेगा। जी भगवान, अवश्य। भगवान विष्णु ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और चल पड़े पार्वती जी की सहायता करने। प्रणाम भ्राता। हे देवी, आप चिंतित दिखती हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी चिंता का क्या कारण है? आप कौन है भ्राता और क्या कर रहे हैं? मैं एक यात्री हूँ और जल की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे जल मिल सकता है? नहीं बहन, हम ये जल नहीं ले सकते जब तक आपका और हमारा कोई संबंध हो, क्योंकि हम पर इसका भार पड़ेगा। आपने बहन कहा तो रिश्ता तो स्वयं ही बन चुका है भैया। तो बांध दो मेरी कलाई पर ये रक्षा सूत्र और इस रिश्ते को प्रमाणिकता दे दो। किंतु संबंध की प्रमाणिकता हृदय से होती है, किसी धागे से नहीं। लेकिन भाई की रक्षा तो बहन बांधने द्वारा रक्षा सूत्र से होती है ना। फिर माता पार्वती ने भगवान विष्णु की कलाई पर राखी बांधी। वो दिन रक्षाबंधन का था। श्री हरि की कलाई हर साल सूनी रहती थी, इसलिए जैसे ही माता पार्वती ने उन्हें भैया कहकर बुलाया, श्री हरि विष्णु भावुक हो उठे। देवी पार्वती ने उन्हें जल ग्रहण करवाया।
इसके पश्चात भगवान विष्णु ने देवी पार्वती से उनके चिंतित होने का कारण पूछा। हे बहन, अब तो बताओ कि तुम्हारे चिंतित होने का क्या कारण है। देखिए ना भ्राता, हम कब से शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। भाई होने के नाते भगवान विष्णु ने उन्हें एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। लो बहन, अभी शिवलिंग नहीं बिगड़ेगा, तुम निश्चिंत होकर महादेव की तपस्या करो। उसके बाद काफी तेज आंधी आई, लेकिन शिवलिंग नहीं बिखरा। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और श्री हरि से बोली, रक्षाबंधन पर दिया गया एक बहन का तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा भैया। यह सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और वहां से चले गए। माता पार्वती ने उस शिवलिंग पर पूजा करके उनकी तपस्या का अनुष्ठान किया और कई हजारों वर्षों तक की तपस्या की। उसके बाद महादेव प्रसन्न हुए और पार्वती जी को स्वीकार किया। प्रणाम महादेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद महादेव और पार्वती जी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और इस विवाह में सारी रस्में श्री हरि विष्णु ने निभाई। विवाह के बाद जब रक्षाबंधन आया तो देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, महादेव, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए ना, हमने अपने भ्राता के लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। चलिए अब हम लोग बैकुंठ लोक चलते हैं। अवश्य देवी। दोनों बैकुंठ को चले जाते हैं। वहां पर श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी, महादेव और पार्वती जी ने यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया। माता पार्वती ने भगवान विष्णु की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।